सेशन में हम शेप टूल के अंतर्गत ही स्मज टूल का एग्जाम्पल देखेंगे। स्मीयर और स्मज टूल लगभग एक जैसा ही कार्य करते हैं, फ़र्क सिर्फ ये रहता है उनके द्वारा क्रिएट किए गए इफेक्ट में। मैं यहाँ स्मज टूल को क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले यदि आप यहाँ पे हिंट सेक्शन में देखें तो स्मज टूल भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको चेंज करने में कार्य करेगा, और इसमें आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं उसकी शेप को, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, जिसमें आप आसानी से उस पर्टिकुलर शेप पे स्मज इफेक्ट दे सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ऊपर की तरफ दिए गए इन ऑप्शंस में। सबसे पहले आपके पास निब साइज है, ये ब्रश साइज डिफाइन करेगा स्मज टूल का। उसके पश्चात आपके पास यहाँ पे ड्राई आउट है, आप स्मज इफेक्ट को वाइडन और नैरो, बड़ा या छोटा कर सकते हैं यहाँ से। इसी के अतिरिक्त आपके पास पेन टिल्ट, अर्थात पेन की निब को एक पर्टिकुलर एंगल पर घुमा सकते हैं, वो आप एंगल यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार हम स्मज टूल का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप शेप टूल के अंतर्गत यहाँ नीचे की तरफ स्मज टूल दिया गया है, इसे सिलेक्ट कर लें। जो साइज आपने डिफाइन किया है निब साइज, उसके अकॉर्डिंग आप स्मज कर सकते हैं, स्मज इफेक्ट दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर शेप को। जैसे मेरे पास यहाँ रेक्टेंगुलर शेप है, मैं यदि बाहर से अंदर की तरफ घुमाता हूँ तो कुछ इस तरह से शेप को चेंज किया जा रहा है। मैं अंदर से बाहर की तरफ भी घुमा सकता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से इमेज क्रिएट की जा रही है। आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं निब का, ऊपर वाले बटन से बढ़ाकर और नीचे वाले बटन से कम करके। डायरेक्टली मैं यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ 5 टाइप कर देता हूँ। नीचे आते ही मेरे पास निब साइज 5 हो जाएगा। अब यदि इस इमेज में मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ तो अब की बार मेरे पास 5 निब साइज रहेगा, और यदि मैं अंदर से बाहर की तरफ आता हूँ कुछ इस तरह का इफेक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। रिवर्स में भी इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, जैसे मैं बाहर की तरफ से अंदर वाली साइड जाता हूँ तो आप इस तरह से इमेज को चेंज कर सकते हैं। ये आप अंदर की तरफ फ्री हैंड में घुमा के कर सकते हैं आसानी से, जैसा आप चाहें वैसा इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार हम इन ऑप्शंस को प्रयोग करते हैं स्मज टूल का प्रयोग करते हुए। स्मज टूल का प्रयोग यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल और है, हमारे पास एक बैनर है, उसमें भी किया जा सकता है इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं कुछ 3D इफेक्ट देना चाहता हूँ, ये हाथ बाहर की तरफ आए इस बैनर में से, तो सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ अंदर वाली साइड वाले अंदर इमेज को। यहाँ देखिए 2 इमेजेस हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। मैं यहाँ इस इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ से स्मज टूल ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बाहर से अंदर से बाहर की तरफ देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ 3D इफेक्ट है, अर्थात हाथ जो है उस बॉक्स में से बाहर आया हुआ है कुछ इस तरह से। तो इस तरह के कुछ इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं इन टूल्स का प्रयोग करते हुए। कुछ इस तरह से यहाँ भी यूज़ कर लेता हूँ, मैं अंदर से बाहर की तरफ आ रहा हूँ इस वक्त में। ये देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो गया है कि हाथ जो है इस पर्टिकुलर डी बॉक्स से बाहर आ रहा है। हालांकि मैंने थोड़ी सी जल्दी में किया है, परंतु यदि आप आराम से इस टूल का प्रयोग करें तो आपके पास ये इफेक्ट बिल्कुल रियल लगेगा। तो इस तरह की काफ़ी सारे ऑप्शंस को आप स्मज टूल के साथ कर सकते हैं, और इसका प्रयोग कोरल ड्रा में डिफरेंट टाइप की डिज़ाइनिंग के लिए किया जा सकता है।